अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबकी दुआओं से हम लोग बड़े ही ठीक ठाक और अस्सलाम वालेकुम बस क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को हम कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? बताएं जी। पहले तो भाई मैं आपको एक छोटी सी बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहूँगी कि देखो, अगर हक सच के लिए जब बंदा आवाज़ उठाता है ना, उसके बहुत सारे हेटर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना दुश्मन भी बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ना सच्चाई को दबाया जाता है, झूठ को जो है ना 100 लोग खड़े हो जाते हैं ना, आप ये नए कैसी है कैसी है कैसी। अब भाई उसकी ज़ाती ज़िंदगी थी, उसने जो भी किया वो उसका अल्लाह का मामला था। हमें उस चीज़ को यूट्यूब पे लाकर को छाड़ना नहीं चाहिए था। आप इसकी कुछ पॉइंट आप लोग नोट करें। पहले इन्हें और ये पतीले के टब्बर ने बोला था कि ये वीडियो खान जी ने लीक की, पर इनके पास उस चीज़ का कोई सबूत नहीं निकला। फिर इन्होंने अपने आप ही सारी चीज़ें सामने ले आनी है, सही है? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जो है ना अब कानून के ज़रिए ही सारे काम करेंगे। फिर आप लोगों ने किसी ने हम पे गिला नहीं करना। तुमने ये मुझे बोला था ना, ये तो बड़ा उछल रही है, जब असी तेरे शेर चाहे तो तू लेटरीन च छुप गई से, ठीक है? तू लोटे च मुँह पा के तो पिछू बुंडा लेटरीन पाइया सी तो तू एवं छुपी नहीं साढ़े को। और जो लोग कहते हैं ना इसको तो इसका माँ बाप भी नहीं रखता, तो माँ बाप ने पहले दिन से नहीं मुझे रखा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? देखो, वो अल्लाह के मामले हैं, वो माँ बाप को जवाब अल्लाह को देना है, वो अल्लाह को देना है उसने, उनके माँ बाप ने, कि तुम अपनी औलाद का क्या हक अदा करके आए हो, ठीक है? और इसने जो किया अपने माँ बाप का, तो इसने देना है अल्लाह को जवाब। वो पूरी दुनिया जानती है कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया। हमें ये चीजें एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं है कि हम माँ बाप के रिश्तों को या बहन भाइयों के रिश्तों को, सिर्फ यहाँ पर ये पैसा चलता है। मैं अभी भी कहती हूँ और 10 साल बाद भी कहती हूँ, जहाँ तक जो है ना पतीले की भाभी की बात है, वो खोती नस्ल का जो नूर के घर में छुप के बैठा हुआ है, गांड मरा रहा अपनी, भाग गया वहां से, वो भाग गया है। वो अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है। जिस दिन उसकी बीवी को कोई नया यार मिला ना, उसके तो इतने यार थे। कहते हैं कि उसने हक किया है, तो हमने भी तो हक ही करना था, हमने किसी का हक थोड़ा लेना था। अब उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है सही सलामत, तो मैं उसके ऊपर करूं? बताएं। 6 साल से है ही नहीं, 6 साल से फुद्दू बना लिया, 6 साल फुद्दू बनाया। वो करती भाई, ऐसा भी कुछ नहीं था, वो करती शादी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हम हक के लिए खड़े हुए, अगर ना तो इंशाल्लाह साथ नहीं छोड़ूंगी, इंशाल्लाह। बाकी मुझे दुनिया का नहीं पता, पर मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये अब जाके तो इसके पल्लू में छुप रहा है और 4 करंडियां वो ऊपर बैठा लेती है कि इसकी वाइज लगाओ तो उसकी वाइज लगाओ। तब कहती ना खालिद अपनी बेटी को ले जाओ, तब खालिद की इज्जत कहाँ थी? जब 4 साल की बच्ची को छोड़ के 2 माँ का बेटा छोड़ के तो दफा रैट हो गया, तब खालिद कहाँ था? बताएं भाई। तो जब खालिद फोन करेगा तो जवाब दे देंगे। नहीं, खालिद सा क्यों नहीं लगता? मैं बच्चे केस करके जीत के लेके आई, सामान वो तो राइट ही नहीं बनता उसका। केस करके सामान लेके आई। 18 साल से पहले वो बच्चे नहीं ले सकता, चाहे तुम भी जोर लगाओ वो भी जोर लगाए, ठीक है? हाँ। जितना जोर लगाना है तुम लगाओ। बच्चे तुम उल्टी होगी भी उसको दोगी ना, वो तेरे अंदर ही पाएगा। खालिद भी आ जाए ना, अब उसको थोड़ी कमी नजर आ रही है ना। वो कहते तुम अगर इस्लाम की बात करती हो तो हमारे इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी औरत की इज्जत को पामाल किया जाता है? हमारे इस्लाम में यार, तुमने अगर आंखों से देखा भी है तो उसको ढांप दो, उसकी इज्जत को उछालो मत। हमारे इस्लाम में तो ये चीजें नहीं कि बंदा कुरान पाक उठा तुमसे अगर उस मर्द बगैरत ने राब्ता किया भी था तो तुम्हारा काम ये बनता था, तुम कहती जब तुम चिदवा रहे थे वहां पर गांड मरवा रहे थे, तब तुम कहा थे? तुम्हारा भी कसूर नहीं है। सोलर तेरा भैन एवं ही नहीं लग्या, उन्हें भी तेरिया धीया गांड मार के तेन 5 लाख भेजा तो तू सोलर लवाया। हाँ जी, ठीक है? जिवें तू कहनी 10 मिलियन उन्होंने खिलाया ना, तो लगता हूं तक तेन भी 5 मिलियन खिला ही दिता उसी। हाँ, 5 मिलियन इसने 5 मिलियन तो तूने खा लिया है। सोलर एवं ही नहीं लगा, इसलिए तो सवारी होके बैठती। कहती है इसके 2 यार और हैं, अगर 2 यार हो 10 यार हैं, तू उनके साथ भी मेरी तस्वीरें लगा ना। नहीं 10 यार हैं, 10 यार। तू कभी मेरे शोहर को पकड़ती है, कभी यूनुस को पकड़ती है, कभी किसी को पकड़ती है। तू चादर के अंदर बैठ के घर में तूने गश्ती औरत चकला चलाया हुआ है, सही है? हमें सब पता है, तेरे मोहल्ले में गए थे, सबने बताया ये नंगी होकर टेलरों के आगे खड़ी हो जाती है। वो कहती है मेरी ले लो तो मैंने रात में छड़ दो, हाँ। ले लो 2 घंटे बाद मैंने छड़ दे, फिर सारे लेंदे ने दी अगो पिछों, सही है? तो बाकी वो वक्त वो दिन दूर नहीं, असी दोबारा तेरे दरवाजे दे अगे होंगे, बहुत जल्द टाइम आना वाला है। चाहे 4 दिन चाहे 2 दिन चाहे 1 दिन, खाली तुम्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर देगी, है ना? अगर किसी के हक के लिए खड़ा होना मफाद है। सोनिया ने भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, गोपाल ने भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, और जब हमारे ऊपर वक्त आया तो फिर भाग्य
भाग गया मैदान छोड़ के। गलत तो नहीं ना कह रही? बताइए भागेंगे ना। ना भाई, ये भागेंगे। पहले दिन कहती खबरदार मेरी बहन की वीडियो लगाई। ये कहती इनके कंटेंट है पूरे, ये उसको बोलते हैं इस बात को छालने वाला गोपाल, गंदी शक्ल शाजिया कुत्ती, शाजिया ने हमारे घर में लोलू की दुनिया ने इसको दी तस्वीरें, इसने आगे मेरे भाई को दी तस्वीरें। इसको शर्म नहीं आती? वो इसका बताए ना, वो इसका शाजिया की बेटी का तो बताएं क्या किस्सा है। भाई अपनी बेटियां रातों को भाग कर गई हैं और रात गुजार के आने के बाद जड़ा है ना जो खुल गई ने तो फिर कहंदे ने हुण ते दे नाल ही विआह के देना तेनू। सही है, होते रहते ने, मुंह काला कर देने। मेरा तो सिर्फ एक फोन का रिश्ता था, फोन का, सिर्फ टेलीफोन का। ठीक है, हम घर से भागे नहीं है कि घर से भाग गए मर्दों के साथ। समझ आई? सोच समझ के बात किया करो। भैन तू रात ही पूरी जागदी रहनी है ना, लोगों ने वीडियो वेख वेख के तू सैको हो गई है। तेन समझ नहीं आती किदी दी गल किदे नाल करनी है। पहले तू अपनी नींद पूरी किया कर, पहले बुंड दिया कर अपनी। बोलती है बुंड खाली करवा के अपनी। एक रंडी दूसरी रंडी का ऐब कैसे छुपा सकती है? वाह, वेल डन। ऐब मेरा रब छुपाने वाला है।